बराए अज़मते अफजलुल शुहदा सरकारे अबुल फजल अब्बास सलावत। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम मजमईन सलावत। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आप यकीनन कायनात की अफजल तरीन इबादत में मसरूफ़ हैं, लेकिन ये जो सलवात है ना, ये आपके पास तमाम इबादतों में वो वाहिद इबादत है जिसमें ला शरीक हर एक के साथ शरीक हो जाता है। एक सलवात आप ऐसे पढ़ें कि आपको अल्लाह अपने साथ शरीक महसूस हो। बुलंदर सलावत। सलामत व आबाद रहिए। मिलकर यक जुबान नाराए तकबीर। नहीं क़िबला, दरअसल हमें अभी तक वो यकीन हासिल हुआ नहीं कि वो अल्लाह हमारा अल्लाह है, लेकिन देखिए एक बात तय है, वो अली का अल्लाह है। तो आप नारा ऐसे लगाएं जैसे अली सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जब अली अली करते हैं ना, अल्लाह खुश होता है। तो लाजमी बात है, जब अल्लाह अल्लाह करेंगे तो अली खुश होगा। अब जिसने अपने अली को राजी करना है, मिलकर यक जुबान नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़ल से अबद तक इन दोनों का मुहाफिज नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बराए ज़हूरे वारिस मक्का व मदीना, बराए ज़हूरे वारिस काबा व करबला, बराए ज़हूरे वारिस सिदरतुल मुंतहा, बराए ज़हूरे वारिस ज़मज़म व सफ़ा, बराए ज़हूरे वारिस मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, बराए ज़हूरे वारिस अली अल मुर्तज़ा, बराए ज़हूरे वारिस सल्ले अला, बराए ज़हूरे वारिस हसन अल मुज्तबा, बराए ज़हूरे वारिस हुसैन करीम करबला, बराए ज़हूरे वारिस ला इलाहा इल्लल्लाह, बराए ज़हूरे वारिस मोहम्मद रसूल अल्लाह, बराए ज़हूरे वारिस अलीयुन वलीयुल्लाह अल वलीउल असर सलावत। सलामत व आबाद रहिए, आबाद रहिए। दुआ गो हूँ मेरा मालिक आप सबका इस जी बिस्मिल्लाह, आप आबाद रहिए, आप आबाद रहिए। दुआ गो हूँ मेरा मालिक आप सबका इस सफ़े अज़ा पर चल के आना कबूल व मंजूर फरमाए। जितने कदम चल कर आप मालिक के ज़ाहिरी जिक्र की ज़ाहिरी जीनत बने हैं, मेरा मालिक आपको उतना ही मजीद कुर्ब अता फरमाए। बानियाने मजलिस अज़ा, खादमीने सफ़े अज़ा, फर्दन फर्दन जिसने भी मेरे मौला के जिक्र को ज़ाहिरी तौर पर मुमकिन बनाने में जो भी काविश, जो भी कोशिश की है, दुआ करते हैं पाक बीबी अपने हक का सदका इनकी काविश को, इनकी कोशिश को कबूल को मंजूर फरमाए, और इसका जो बेहतरीन अजर ये चाहते हैं पाक बीबी अपने यदे कल खैर से अता फरमाए। और बिलखसूस इस जगह से, इस मुकाम से, इस जिक्र से जो अहबाब भी वाबस्ता थे, वाबस्ता हैं, वो मरहूमीन जो उस जहान फ़ानी से उस जहान अज़ली की तरफ अपने मालिक को, खालिक हकीकी को सजदा हकीकी पेश करने जा चुके हैं। ख़ास तौर पर मुझे बताया भाई ने क़ैलू खान साहब, और उनके अलावा बाकी भी जीगर
जितने भी मोमिनीन और मोमिनात इस जहान फ़ानी से जा चुके हैं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए आप एक मर्तबा उस सूरा की तिलावत कर दें जिसे नाजिल होने से पहले अबू तालिब ने पढ़ा था, सूरतुल फातिहा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए खानवादाए इस्मत व तहारत पर बुलंदतर सलावत। तवज्जुहात हैं क़िबला। एक बार फिर आपके साथ मिलकर अपने हिस्से का सजदा ज़िक्र पेश करने के लिए हाजिर हैं। मशकूर हूँ उन तमाम अहबाब का जिन्होंने अपनी इबादत में मुझे शामिल होने का मौका दिया। जो जुमला कह दिया और आपकी मुस्कुराहटों ने उसे वसूल किया, बस वहीं से शुरू कर लेते हैं। दोहरा के कह देता हूँ, ये फातिहा आगाज को कहते हैं। जो सूरतुल फातिहा आप और हम पढ़ते हैं, इसका नाम फातिहा। फातिहा मतलब है आगाज, फातिहा मतलब है शुरू, फातिहा मतलब है इब्तदा। कभी कभी सोचता हूं, जिस कुरान की इब्तदा अबू तालिब से हो, फिर ये कैसे मौलवी कहता है कि उसने कलमा नहीं पढ़ा था। आप आबाद रहिए। देखिए, मैंने तो हस्बे आदत और अपने उस्ताद मोहतरम की उस नसीहत पर क़िबला डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नक़वी साहब के जब भी जाओ बानी से ज़रूर पूछ लिया करो क्या सुनेंगे, क्या पढ़ें। वो अक्सर कहा करते थे, पूरे साल मेहनत करता है बानी, एक दिन मजलिस के लिए तो अक्सर ज़ाकिरीन जाते हैं, सुबह से शाम तक सब लोग पढ़ के चले जाते हैं। अरे कोई तो उस गरीब से भी पूछो भाई, तुम क्या सुनोगे, तो तुम्हारे दिल में भी कोई बात होगी। तो मैंने तो हस्बे आदत पूछा है। अब दो तरह के जवाब मिले थे मुझे। एक तो यही कहा अली वालों ने कि जी अली वलीउल्लाह पढ़ दें, विलायत ही पढ़ दें, और साथ ही फिर ये भी कहा जी जैसे मर्जी है आप देख लें। तो अब मर्जी तो कायनात में एक ही है, ना आपकी है ना मेरी है, मर्जी फकत उसी की है। कायनात में दूसरी कोई मर्जी नहीं है। कायनात आलमीन में फकत एक ही एक मर्जी है, और वो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी रहेगी। जब कुछ नहीं था तब भी अल्लाह की मर्जी थी, इस वक्त भी अल्लाह की मर्जी है। जब कुछ नहीं रहेगा तब भी अल्लाह की मर्जी होगी, और अल्लाह की इस मर्जी को हुसैन कहते हैं। आप जी हैं, आप सलामत रहें। जैसे आपने कबूल किया, आप आबाद रहिए। ये हाथ नहीं कशकोल है। जो हुसैन से खैरात चाहते हो, हाथ उठा के मिलके हाय भाई। मैंने पहले भी बात जुमला कहा था, अल्लाह की मर्जी को हुसैन कहते हैं। मुझे कभी भी एक बात समझ में नहीं आई, और मैं जब भी मिंबर पे आया, मेरी जितनी भी नौकरी है मिंबर पर, बबांगे दोहल कह रहा हूँ, कोई एक बार भी ये नहीं दिखा सकता मैंने इतने बरसों में कभी मिंबर पर मुखातिब करके मिसाल देने के लिए भी कहा हो, मेरे शिया भाइयों, मेरे सुन्नी भाइयों, मैं इस बात का कायल ही नहीं हूँ। मुझे ये शिया और सुन्नी का फर्क समझ में नहीं आता, मुझे ये तफरीक समझ में नहीं आती। जब मजलिस हुसैन में आया करो
अपनी शियत अपनी सुन्नियत वहां पीछे रख के आया करो, यहाँ बैठकर हुसैन सुना करो, और जो हुसैन सुनो जाते हुए अपनी अपनी शियत अपनी अपनी सुन्नियत को उस हुसैन से मिला लो। जिसकी मिल जाए वो ले जाए, जिसकी ना मिले कम अज कम लानत तो करके जाए। ओहो आप जियो, आप सलामत रहो। जी आप आबाद रहिए। जमाने ने तकसीम करने का ठेका लिया है, लोगों ने इंसानों ने इंसान को फकत तकसीम किया है। बुनियाद जो भी हो इंसान इंसान को तकसीम करने लगा है। अंग्रेजों ने तो इस पे मुहावरा भी बना दिया, कहावत बन गई, डिवाइड एंड रूल। तो पता ये चला डिवाइड किया ही इसलिए जाता है ताकि रूल किया जा सके। रूल यानी हुकूमत की जा सके। लोग कहते हैं तकसीम करो ताकि हुकूमत की जा सके। वो ज्यादा लोगों को एक जगह जमा करके उन पर हुकूमत नहीं कर सकते, इसलिए तकसीम करके छोटे छोटे गिरोहों पर हुकूमत करके खुद को हाकिम लिखवाते हैं। तकसीम दर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम करते करते बात कहां चली गई है कि अब किसी के हाथ आती ही नहीं है। अरे वो और हैं जिन्होंने तकसीम करके हुकूमत की है। कसम खुदा की कायनात में वाहिद फकत हुसैन है, उसने हर तकसीम को एक जगह जमा किया और फिर दिलों पर हुकूमत की है। ओए होए होए होए, आप जी हैं, आप आबाद रहें। मैं जिंदगी में एक ही किताब पढ़ने का कायल हूं और उस किताब को इंसान कहते हैं। पूछिए किसी से, किसी इल्म पसंद बंदे से पूछिएगा, मौलवी की गारंटी मैं नहीं दे सकता। आप पूछिए किसी इल्म पसंद शख्स से। कुरान है ना, कुरान अल्लाह का कलाम है ना, है ना। तो किताब तो कोई आम बंदा लिखे तो उसका कोई तो उन्वान होता है ना। ये किताब किस बात पर लिखी गई है, पूछो जरा किसी से कि कुरान का उन्वान क्या है। आप सलामत रहिए। बशरा खमसा तो है नहीं कि मैं बात को इतना खोलूंगा कि समेटता रहूं बाद में। अभी बात करनी है, अभी जवाब पूछिए किसी से। कभी जिंदगी में आपने सोचा है ये बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास की सीन तक ये फैला हुआ कुरान, बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास की सीन तक, बे से सीन तक, बस यही कुरान है, बस यही कुरान है। वहां अली कह रहा है अना नुक्ताए तहतुल बा, तो शुरू हो रहा है अली से। और ये वन्नास की सीन ये क्या है? सरकार खत्मी मर्तबत ने कहा ये सूरतुल नास तावीज़े हुसैन है। कुरान अली से शुरू होकर हुसैन पे खत्म हो जाता है। आप जियो, आप सलामत। नहीं, दाद इतनी ऊंची और नारा इतना आहिस्ता नहीं, सब मिलकर कम से कम दाद से तो आवाज बुलंद है। बस यही कुरान है। बे से शुरू होता है, सीन पर खत्म हो जाता है। बिस्मिल्लाह किसका कलाम है? अल्लाह का। बिस्मिल्लाह अल्लाह का कलाम है, अल्लाह खालिक का कलाम है।
सिर्फ मालिक के कलाम नहीं, खालिक के कलाम है। वो जैसे चाहे कलाम को खल्क करके नाजिल कर सकता था। तो ये मौलवी साहब से कहो ना अल्लाह अल्लाह, बस अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, फकत अल्लाह करने से अगर अल्लाह मिलता होता तो फिर इनका तो करीब का राब्ता होगा। ये अल्लाह मियां से पूछ के बताए ना हमको कि वो खालिक के कलाम है, बिस्मिल्लाह से क्यों शुरू करता है, अल्लाह पहले क्यों नहीं रखता? पहले अल्लाह रखे फिर बे को रखे, बिस्मिल्लाह पहले बे है फिर अल्लाह है, पहले बे है फिर अल्लाह है। कसम खुदा अली बादशाह की ये हदीस क्या कमाल है। अना नुक्ताए ताहतुल बा, मैं बे के नीचे का नुक्ता हूँ। अल्लाह ने बिस्मिल्लाह में पहले अली रखा है फिर अपना इस्म रखा है। इस पर किसी को एतराज नहीं है, हिम्मत जुर्रत मौलवी की भी नहीं होती। अल्लाह पे कौन बात करे? तो फिर हम तो 1400 साल से ऐसे मिस्कीन चले आ रहे हैं जिसका दिल करता है दीवारों को अपनी शक्लों की तरह काला करके काफिर काफिर लिख देता है। चलो हम तो 1400 साल से सनद याफ्ता काफिर हैं, कसूर क्या है? हम किसी को मिलते अगर या अली मदद कहते हैं तो बाकियों को तो छोड़ो, आज हमारा मौलवी कहता है जिस पहले सलाम करें, मैं कहूंगा अल्लाह से पहले सर्टिफिकेट लेकर आओ। वो अल्लाह पहले रखे बे बाद में रखे, मैं भी यूं कर लेता हूं, आप समझे नहीं? हम कुरान के बंदे हैं, कुरान पे चलते हैं। जिस तरह अल्लाह ने बे पहले रखे अल्लाह बाद में रखा, क्यों? ये असूल बता दिया तेरे बादशाह सादिक ने। किसी ने सवाल किया था मौला ऐसा क्यों हुआ? कहा अल्लाह ने कानून बना दिया है, कुरान को जब भी मुनकिरे विलायत अली खोलेगा कुरान अपने मानी बंद कर लेगा। मैं कुछ कहने लगा हूं, खुदा का वास्ता, जब भी मैंने हदीस पढ़ी है, बात तो आगे अभी, कुरान को जब भी मुनकिरे अली खोलेगा, कुरान वही है, लफ्ज वही है, वो कहां बदलते हैं, अल्लाह मुहाफिज है ना, लेकिन मानी छुपा लिए जाते हैं, मानी छुपा लिए। काश 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 अगर शक्लों पर मोहरें लगा करती तो पढ़ना आसान नहीं मजीद मुश्किल हो जाता। पर मोहरें नहीं लगा करती, शक्लें नहीं देखनी अक्लें देखनी है। अक्ल से पता चलेगा कौन कहां खड़ा है। मैं एक ही बात पे मुद्दा खत्म कर रहा हूं, एक ही बात पर। अगर तो होगा विलायत अली वाला, मौला कह कुरान अपना सीना खोल देगा, वो बातें समझ में आएंगी जो बातें अल्लाह ने कही हैं। कुरान के हर हर्फ के 70,000 ज़ाहिरी मतालिब हैं, 70,000 बातनी मतालिब हैं। किसी ने मौला से पूछा मौला एक बातनी मतलब तो इसका बता दें। मौला ने कहा तूने पहले 70,000 ज़ाहिरी मतालिब जान लिए। मैंने बात को मुश्किल नहीं करनी, लेकिन एक बात करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। वो जान लिए? कहा मौला नहीं। कहा तो फिर जाहिर नहीं जाना, बातिन जानने की कोशिश कर रहा है। हाथ जोड़े का मौला अगर मैं इतना जानता हूं, अगर आप चाहें तो एक ही लम्हे में मुझे ये सारे जाहिरी मतालिब भी बता सकते हैं और बातनी भी। अली बादशाह खुश हुए, रिवायत के लफ्ज हैं, अली ने उसके शाने पे हाथ रख कर कहा वाकई जानना चाहता है कि कुरान का असल मतलब है क्या? का मौला हाँ वाकई जानना चाहता हूं। अली ने अपने दोनों हाथ सीना तौहीद गंजीना पे रख के कहा तो फिर देख। ओए होए होए होए, मैंने लफ्ज नहीं बदले, अली के लफ्ज थे। अली ने कहा तो फिर देख
मुझ अली को देख, मैं ही कुरान का जाहिरी मतलब हूँ, मैं ही कुरान का बातनी मतलब हूँ। जो जमाने को नजर आ रहा है वो भी मैं हूँ, और जो पीछे छुपा है वो भी मैं हूँ। तो फिर बात पता चल गई, एक दो आयत की बात नहीं है। अली कह रहा पूरे कुरान का जाहिर भी मैं हूँ, बातिल भी मैं हूँ। तो फिर इस कुरान में हिदायत वाली आयतें भी आ गई हैं। तो जहां अल्लाह हिदायत दे रहा है वहां भी अली से मिलेगी, और जहां आले मोहम्मद दे रहे हैं वहां भी हिदायत अली से। दोनों सूरतों में यहीं से मिलेगी, वरना मैं जवाबात देने का कायल हूं नहीं, लेकिन बात यह है कि हम अहले बैत की, अली बादशाह की गली के सग की गली के सग हैं। अब क्या करें, अली बादशाह ने सग पर एक खुतबा इरशाद फरमाया था। मैंने अभी वो पढ़ना नहीं है, लेकिन कयामत का है। सग पर अली बादशाह ने, सग पर क्या कहते हैं आप? सग का तर्जुमा क्या करते हैं, किसे कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं ना, सग। ठीक हो गया। मैंने ये तर्जुमा क्यों किया? यहाँ किसी ने आके अली से एक सवाल किया था, हाय अब इंसान जब गिरता है तो कहां जाता है? अली ने बताया। अली ने कहा काश तुम इंसानों में कुत्ते की 6 खसलतों में से कोई एक ही होती। वो इसके बाद अली बादशाह जब गिनवाने पे आए हैं तो पहली सिफ्त पता क्या गिनवाई है? अली ने कहा कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है और रहता है, उसका मालिक उसे रोटी डालता है और वो अपने मालिक के हाथ से ही रोटी लेकर खाता है, क्योंकि वो जानता है ये मेरा राज़िक है। अगर उसका मालिक कहीं चला जाए तो किसी और के हाथ से वो लेकर नहीं खाता। यही वजह है मालिक अपने साथ जिसे लाकर बताएगा ना कि तू डाल, तू इसको रोटी दे, तो उसे पहचान जाएगा, यानी अपने राज़िक के सिवा किसी से रिस्क भी लेता ही नहीं है। कहा काश तुमने वो खसलत होती जो इसमें है। क्या क्या? बस यहीं तक पूरा नहीं पढ़ना। क्या कहा? अगर कुत्ता मालिक के साथ हो और उस वक्त मालिक पर कोई जानवर, कोई दुश्मन हमला कर दे तो कुत्ता ये नहीं देखता कि हमला रीछ ने किया है या शेर ने, वो जवाब देता है चाहे मर जाए, लेकिन मालिक पे आ जाने से पहले अपनी मौत गवारा करता है। अब हम क्या करें? अगर कोई अहले बैत पर भौंकने की कोशिश करेगा तो हम मजबूर हैं उसे ये बताने के लिए, खबरदार कुत्ते की तौहीन न कर, तुझे तो भौंकना भी नहीं आता। अब ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। काश समझा होता। मैं एक जुमला कहता हूं, आप इसका जरूर लेंगे, क्योंकि बारीक बात है, बारीक लोग हैं आप, और मैं इस यकीन से कह रहा हूं कि यहां बात जाया नहीं जाएगी। काश लोगों ने कुरान खत्म न किया होता। आप जी आप सलामत रहिए। अच्छा खत्म किया, फिर खुश भी बहुत है खत्म करके, लिख लिख के लगाते हैं खत्म कर दिया। किबला हाथ जोड़ के बड़ी माजरत से, कुरान खत्म करने वाली किताब नहीं है, पढ़ने वाली किताब है। पूरा पढ़ लिया कोई बात नहीं, फिर पढ़िए,
फिर पढ़िए, तब तक पढ़ते जाइए जब तक समझ ना लग जाए कि अल्लाह क्या कहना चाह रहा है तुमसे। किबला देख तैयार हो गई है लंगर की पक्के। मैं ये ऐलान नहीं कर रहा, मिसाल दे रहा हूं। कैसे पता चलेगा? पूरी देख खा जाएंगे ना किबला, ऐसे ऊपर से एक दो दाने चावल के जग के पता चल जाएगा। बस ऐसे ही आगाज। अच्छा चलिए, ऐसे ही आगाज से, ऐसे ही क्या, पहली ही आयत उठा ले। अलहम तो मैंने पढ़ दी, पहली ही आयत उठा लेते हैं, बस इतना पढ़ दूं, सारी जिंदगी के लातादाद सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सूरह बकरा शुरू हो रही है, देखो पहली आयत, मैंने पहली ही आयत उठा ली है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल-मुत्तक़ीन। सारी हाफिज है माशाल्लाह, ठीक। क्या तर्जुमा इसका? अलिफ लाम मीम, आगे क्या है? ज़ालिकल किताब ला रैब। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तर्जुमा मैंने नहीं किया, ये आप सलामत रही, आप आबाद, मौला आपके बालों की सफेदियों पर रहम करें। ये तर्जुमा जो दस्तयाब है मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है भाई। ये जल्दी से सुनना आपने, और फिर मौला से भी पूछ लेंगे, बादशाह बता। अलिफ लाम ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। क्या शक नहीं बाबा? कोई शक नहीं क्या? कि ये मुत्तकीन की हिदायत करती है ना? मुत्तकीन की हिदायत करती है। मुत्तकीन की हिदायत करती, मुत्तकीन की। कौन हिदायत करती? ये किताब। ये किताब कौन सी किताब? जो खोल के बैठे हैं, कुरान। बहुत तवज्जो, खुदा की कसम बहुत तवज्जो। मैं पढ़कर चला जाऊंगा, अगर जहन इतना सा भी कहीं और हुआ, मेरे जाने के बाद याद आएगा, फिर दुआ देने के लिए ढूंढते फिरोगे, घर तक चल के आना पड़ जाएगा अगर बात बाद में समझ में आई, वरना आपकी दुआओं का भी तालिब हूं। तवज्जो, मैंने कुरान खोला हुआ है और कुरान कह रहा है अलिफ लाम मीम। मैंने कहा मौलवी साहब एदा भी तर्जुमा कर दियो। ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं, इनका इल्म किसी के पास नहीं है, ये फ़कत अल्लाह के पास इनका इल्म है। तो मैं कहा मौलवी साहब मैं तो बड़ा माड़ा मस्कीन सा बंदा हूँ, तो एक गलते दसो, ये अलिफ लाम मीम का तर्जुमा नहीं पता, अल्लाह को पता। तो अल्लाह से कहना था कि ये लोहे महफूज में संभाल के रखे। मैं कुरान और फरमान की हदूद में रह के पढ़ने का आदी हूँ। जुमलेबाजी ज़ैदी ने जिंदगी में कभी नहीं की। 2 मिनट लग सकते हैं लेकिन नतीजा नस्लों के काम आएगा। अल्लाह से कहें लोहे महफूज में संभाल के रखे। ये कुरान किसके लिए आया है? क्या कहा था मैंने? पूछो मौलवी से, किसी से पूछो, कुरान का उन्वान क्या है? कुरान का उन्वान है इंसान। हुजरे की सरगोशी नहीं है, मेंबर का डंका है। कुरान का उन्वान है इंसान। इंसान के लिए आया है, आपकी और मेरी हिदायत के लिए आया है ना। तो फिर इसमें जो कुछ है वो हमें इल्म होना चाहिए। कौन बताएगा? अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जुबान बताएगी। अल्लाह की जुबान को लिसानुल्लाह कहते हैं, है ना? लिसानुल्लाह से पूछते हैं। मौलवी साहब पहले तुसी तो दस दियो ना, अलिफ लाम मीम पैदा तो कोई मतलब नहीं। अलिफ लाम मीम है, ये हरूफ मुक़त्तिआत है, ये जैसे हैं वैसे तो वैसे ही हैं। अल्लाह जब चाहेगा इनका राज खोलेगा। मैंने कहा चलो अल्लाह जब चाहेगा तब तो खोलेगा ना। अब क्या पता अल्लाह की चाहत हो कि यही बाग मुंशी लद्दा में आज खुल जाए। बहुत तवज्जो। अलिफ लाम मीम का नहीं ऐते हैं जी, ओके जी, इसको ऐसे ही रहने दें। आगे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये मैंने तजर्बाती बुनियाद पे उठा ली पहली आयत। ये वो किताब है जिसमें ये एक मिनट ये कि वो किताब है, क्या मतलब? या ये होता है या वो होता है। जो वो होता है वो ये नहीं होता, जो ये होता है वो नहीं होता। ये भी मेरे बादशाह मौला गाजी का आलम है और वो भी मेरे मौला गाजी बादशाह का आलम है। लेकिन ये है, वो है। क्यों? जो करीब हो वो ये होता है, जो दूर हो
वो होता है। मौलवी साहब ये बताओ यहां ये है कि वो ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीहि लिल मुत्तक़ीन, ये वो किताब है, ये किताब है या वो किताब। उर्दू में तो बड़ी डंडियां मार ली हैं, और ये डंडियां उर्दू में ही मारी जाती हैं, और उर्दू में लगने वाली डंडियों की वजह से ही लोगों को हिदायत नहीं मिल रही है। मैं वो सीधा करना चाह रहा हूं, बड़ी तवज्जो रही, ठीक है। और हिदायत कहते किसी को है, किसको है, आखिर में मैं बताऊंगा, आखिरी मंजिल पे आप फिर समझ जाइएगा मैं पढ़ क्या रहा हूं। उन्वान जो मेरे भाई ने कहा था वही पढ़ रहा हूं, ये कि वो। अब उर्दू में तो लिख दिया अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अरबी क्या है, नसरानी कायदे हम सबने पढ़े हैं, नूरानी कायदे। ये किसे कहते हैं, ये उर्दू में ये, अंग्रेजी में दिस, अरबी में हाजा, हाजा ये। अच्छा, वो उर्दू में दैट, इंग्लिश में, अरबी में ज़ालिक, वो को अरबी में कहते हैं ज़ालिक, ये को कहते हैं हाजा। अब मैं खोल के बैठा हूं कुरान, और मौलवी साहब तर्जुमा कर रहे हैं, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं कि ये मुत्तकीन की हिदायत करती है, ये वो किताब है यानी कुरान। मैंने कहा मौलवी साहब अरबी पढ़ो, ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल हाजा नहीं है, ज़ालिक। अगर ये कुरान होता वो किताब तो लिखा होता हाज़ल किताब, ये वो किताब है। ये यहां ये नहीं कहा जा रहा, ज़ालिकल किताब वो ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। मैं कहूंगा कुरान तो मैं खोल के बैठा हूं, वो कौन सी किताब है? जागना जागना खुदा का कि बिला कुरान तो मैं खोल के बैठा हूं, वो कौन सी किताब है? अरबी पढ़ रहा हूं, खुदा का वास्ता, इसमें कोई डंडी नहीं हो सकती है ना। ज़ालिकल किताब वो ऐसी किताब है, कैसी किताब जिसमें कोई शक नहीं है। क्या शक नहीं कि वो मुत्तकीन की हिदायत करती। तो पहली बात तो हो गई कि ये नहीं, ये किताब बता रही है कि कोई वो किताब है, ये किताब कह रही है कि वो किताब को तलाश करो। अब मुझे इंसाफ से बताओ, हिदायत किसकी करते? हिदायत किसकी? ये वो, अच्छा, वो ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। क्या शक नहीं? कि वो मुत्तकीन की हिदायत करती ना, हर एक की नहीं, मुत्तकीन की हिदायत करती, हर एक की नहीं, मुत्तकीन की। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत करती है किसकी? मुत्तकीन की। कुरान है ना, पहली आयत है ना, मुत्तकीन की हिदायत करती है। अब जो मुत्तकी ही नहीं होगा उसे कहां से हिदायत आनी है? किस बात का झगड़ा है? रो क्यों रहे हो? किस बात पर? भाई रोना और पीटना शियों में फकत हुसैन के नाम का होता है, ठीक हो गया। जब हिदायत ही मुत्तकी को मिलनी है तो दूसरा बंदा अगर कहे कि हमें हिदायत नहीं मिली तो गलत क्या है? गलत नहीं, इसका मतलब है मुत्तकी नहीं है। एक बात बता दो, मैंने फिर कहा, फिर कह रहा हूं, खमसा अशरा नहीं है। ये मुत्तकी कौन होता है? अशरा चाहिए इसके लिए। एक जुमले में बता दूं, एक मिसाल में बता दूं, आसिफ भाई इजाजत, एक मिसाल में बता दूं मुत्तकी कौन होता है। बड़ी तलाश है जिंदगी में मुत्तकी की ना, और ये पहली आयत। अब अच्छा एक बात बताइए, मुत्तकी बनना चाहेंगे आप सब? है ना? किसकी? तो आज पता चल जाए अगर मुत्तकी कौन होता है। और इसके नतीजे पर आप अगर फर्श पे ही रह गए तो कसम है गाजी के आलम की, मुझे इसके फरारे से चलने वाली हवा से कुछ मिला ही नहीं है।
छोटा दावा नहीं किया। और अगर वाकई आप इस हवा के साथ साथ खुद को भी अर्श औला पे पाओ, तुम्हारी मौज है। जो मेराज करना चाहते हो कर लेना, बस दुआओं में याद रखना। मुत्तकी कौन होता है? पहले तो ये बताओ, जो मुत्तकी हो गया फिर उसे हिदायत की क्या जरूरत है? अब पता चला अली ने क्या कहा। कुरान के ज़ाहिरी मतालिब, बातिनी मतालिब, पहले कुरान फहमी तो समझो। कुरान को जुबानी याद करने का मतलब कुरान फहमी नहीं होता। अल्लाह कह रहा है कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। वो जिस आयत में कह रहा है ठहर के पढ़ो, वो आयत भी रुको ठहरो पढ़ो, नहीं समझ फिर पढ़ो, तब तक पढ़ते रहो जब तक समझ न लग जाए या लग समझ न जाए। जो मुत्तकी हो गया फिर उसे हिदायत की क्या जरूरत है? हिदायत तो होती ही उसके लिए है कि जिसने मुत्तकी तकवा इख्तियार करना हो। भाई जिसे तकवा ही नहीं मिला उसे हिदायत की जरूरत है। और जो तकवे पर खुद खड़ा होकर मुत्तकी हो गया, अब उसे हिदायत की क्या जरूरत है? तो फिर ये कुरान क्या कह रहा है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, ऐसी किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं कि वो मुत्तकीन की हिदायत करती है। ये मुत्तकी। अच्छा चलो मुत्तकी का पता कर लें। मैं गया मौलवी साहब के पास, मिसाल समझ लेना, कसम बखुदा आपके मिजाज पर उतर के ये मिसाल दे। मैं गया जी मौलवी साहब, मौलवी साहब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। कह रहे चलो शुक्र है जी, तुझे भी कुरान शुरू तो कीता। मैं कह जी शुरू किया है, खत्म न करने की नीयत से। तो मैंने पहली आयत पढ़ी, मैं हैरान रह गया। मुझे तो पता चला कि ये सिर्फ मुत्तकी की हिदायत करता है, तो पहले मुत्तकी बन जाएं। कह रहे जरूरी है, बहुत जरूरी है मौलवी साहब कहते। मैं कही मौलवी साहब फिर दसो, मैंने जरा देखो मैं मुत्तकी। हाँ मौलवी साहब ने मुझे सर से पांव तक देखा। नमाज पढ़ते हो? मैं कहा जी जी पढ़ते हैं जी बिल्कुल, बस वो कभी मजालिस की वजह से रूटीन आगे पीछे होती, कभी थक गए तो नहीं आंख खुल सकी फजर में, कभी सारी रात के जागे सोए दिन चढ़े तो दोपहर की कभी अव्वल वक्त निकल गया तो ऐसा हो जाता। यही तो मसला है। ये सुबह वाली नमाज सबसे अहम है। ये जो तुम छोड़ते हो इसीलिए मुत्तकी नहीं हो। इसको पक्का करो, 5 नमाजें पढ़ो, मुत्तकी बनोगे। मैंने 3 महीने तक मेहनत की, मैं जागूं सोऊं परवाह नहीं की। 4-4 अलार्म लगा लगा के मैंने 2-2 बंदे खड़े करके फजर पढ़वानी है। उन्होंने उठा के मुझे फजर पढ़ाई। जो फजर पढ़ ले बाकी 4 तो इस शर्म के मारे पढ़ लेता है ना कि उठकर नींद से मैंने फजर पढ़ी है तो बाकी क्या छोड़ूं। 5 नमाजें पूरी करके मैं 3 महीने बाद जाके मैंने फिर कहा मौलवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी हो गया हूं, जरा देख के बताए मुत्तकी हो गया? कोई कमी तो है हले। रोजे रखते? मैं कह जी बिल्कुल रखते हैं जी, लेकिन वो कभी कभी गर्मियों में आ रहे हैं ना कुछ दिन तो वो रखते हैं जी 8-10। तो फिर जरा थोड़ी तबीयत सफर भी करना होता है तो एक आधा कोई छूट जाता है तो तबीयत खराब। यही मसला है, रोजे पूरे करो मुत्तकी। लो जी अगला रमजान आने से 2 महीने पहले प्रैक्टिस शुरू कर दी मैंने। मैं शबान के भी रोजे रखे सारे, जो तबीयत खराब होनी है इन नफली रोजों में हो जाए, रमजान में तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। और मैंने सारे शबान के भी रोजे रखे। रमजान के रोजे पूरे रख के ईद वाले दिन एक अदद जोड़ा लिया मैंने ईदी की तरफ और जाके मौलवी साहब को मैंने वो ना जोड़ा दे के कहा मौलवी साहब देख के बताए ना अब मुत्तकी हूँ। मौलवी साहब जोड़ा देख के कहते हाँ थोड़ा थोड़ा लाग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। मैं कह नहीं जी थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा पूरा बताओ। कुरान कह रहा है मुत्तकीन की हिदायत करते और मैंने हिदायत लेनी है।
मैंने मुत्तकी बनना है। कोई कमी तो है। हज किया? मैंने कहा नहीं जी, हज कहाँ, इतनी ड्यूटियां नौकरियां, तो मौका ही नहीं, वक्त ही नहीं निकल पा। हाँ बस यही कमी है तुम्हारे मुत्तकी होने में। तो मैं कहा जी मौलवी साहब की करिए? कहा अल्लाह ने इसका भी हल दिया है। मैंने कहा क्या? तू मेरे हज पे जाने का इंतजाम कर, मैं तेरी नियाबत में तेरे हिस्से का हज करके आऊंगा। मैं आलिम हूँ, मौलवी हूँ, मैं हज करूंगा तो सही होगा, कबूल भी होगा। मैंने कहा मुत्तकी बनना है, कोई मसला नहीं। 15 लाख का VIP पैकेज लेकर मैंने मौलवी साहब को दिया। हज पे गए, रज रज के शैतान को कंकरियों समेत जूतियां मार मार के वापस आए। मैं हार लेकर एयरपोर्ट पे गया था, हार पहनाते हुए मैंने कहा हाजी साहब मुबारक हो, कसम खुदा दी होनते दास दियो, मैं मुत्तकी हो गया। कसम है खुदा की, सारी रात नहीं सारी जिंदगी नाक से लकीरें रगड़ के निकालता रहे, पूछता रहे मौलवी से कि तू मुत्तकी हुआ या नहीं। नहीं बताएगा मौलवी। क्यों? क्योंकि मुत्तकी है या नहीं ये वही बताएगा ना जो खुद मुत्तकी होगा। शाबाश, वही बताएगा ना किबला जो खुद मुत्तकी होगा। तो फिर किससे पता करें? आओ उसके पास चलते हैं जिसकी बज़म में आके बैठ जाने वालों को वहां पे सांस लेने की वजह से तकवा खैरात में मिल जाता है। तेरा मौला तकी, तेरे मौला तकी बादशाह ने बताया तकवा क्या है और मुत्तकी क्या है। किसी ने पूछा मौला मुत्तकी कौन होता है? मौलवी ने बेड़ा गर्क कर दिया, नहीं बताएगा। और मौला ने बात ही खत्म कर दी। क्या सवाल कर रहा है? तवज्जो। मौला मुत्तकी कौन होता है? बादशाह तकी ने कहा जिसकी समझ में ये आ जाए कि हम समझ नहीं आ सकते वो मुत्तकी हो गया। आप जियो, आप आबाद हो, मिलके हाय आप सलामत रहिए, ढेर दुआएं। जिसकी समझ में ये आ जाए कि ये समझ नहीं आ सकते वो मुत्तकी हो गया। अब चलें दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम, इधर तो मतलब ही नहीं पता जी। सालिकल किताब, सालिक वो ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। क्या शक नहीं कि वो किताब सिर्फ और सिर्फ उनकी हिदायत करती है जिनकी समझ में ये आ गया हो कि आले मोहम्मद समझ नहीं आ सकते। ये उनकी हिदायत करती है जिनकी समझ में आज तक अपना अब्बा नहीं आया, उनकी समझ में आले मोहम्मद कैसे आएंगे? है ना, कुछ कहते समंदर, कुछ कहते दरिया, लेकिन किनारा था, है ना, और घड़ा रखा हुआ है और कूजे से पानी निकाल के घड़े में डाल रहा है बहलोल। भर गया कूजा घड़ा, लेकिन फिर भी डाले जा रहा है। करीब से एक बंदा गुजरा, बहलोल सही कहते हैं लोग, मजनून हो गया,
देख क्या कर रहा है, भर गया घड़ा का, भर गया तो क्या हुआ, मैं सारा समंदर डालूंगा इसमें, है ही पाक, तेरा दिमाग खराब होगा, इतना बड़ा समंदर इस घड़े में कैसे आएगा, क्या बस यही बताना चाह रहा हूं, इतना बड़ा अली तेरी समझ में कैसे आएगा, कैसे आएगा, सारी की सारी हिदायत कुरान ने पहली आयत में बता दिया, वो मशरूत है इस बात से कि तुम मुत्तकी हो, और मुत्तकी वही है जिसकी समझ में ये आ जाए कि ये समझ में नहीं आ सकते, और जब ये समझ में नहीं आ सकते तो फिर ये कैसे समझ में आएगा कि ये हिदायत कैसे करते हैं। अगर तेरी मेरी समझ में ये आ जाए कि ये हिदायत कैसे करते हैं तो मौलवी तो फिर ये समझ के खुद हिदायत बांटने लग जाएगा। आले मोहम्मद अल्लाह के उस कमाल का नाम है जो हिदायत कर भी देते हैं और बंदे की समझ में ये नहीं आता कि कैसे हिदायत मिल जाती है, और इन द एंड फिर यही पूछा जाएगा ना, क्या चाहिए है, हिदायत चाहिए है या ये समझना चाह रहे हो कैसे आई। का अगर ये समझ लिया कैसे आई तो फिर तो मुत्तकी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मुत्तकी तो वो है जिसकी समझ में ये नहीं है कि ये समझ में कैसे, तो फिर अगर यही समझ लिया कि हिदायत कैसे तो फिर मुत्तकी भी नहीं रहे, जब मुत्तकी नहीं रहे तो हिदायत भी नहीं रही। तो सारी बात कैसे जुड़ी है, इनको समझना नहीं है, सिर्फ मानना है, चुप करके मानते जाओ। लेकिन बात यह है कि इनको मानने की एक अजीब सी शर्त है, कुछ को अजीब लगती है, कुछ को गरीब लगती है। आले मोहम्मद को मानने की शर्त है, माने को बाप एक हो, रिगार्डलेस, फिर जो जहां भी है वो यहां सजदा रेज है। यहां तक बात पहुंच गई, अब ये और वो का मसला भी हल कर लें, वरना सब कहेंगे कि हुदल्लिल मुत्तकीन पर ज़ादी साहब हुदल्लिल पे हिदायत भी बता गए, मुत्तकीन भी बता गए, ये हाजा और जालिक वाला मसला तो बीच में रह गया। ये तो है ही नहीं, जालिक लिखा है, जालिक किताब, वो ऐसी किताब है, ऐसी किताब, जालिकल किताब, अल किताब, सिर्फ किताब नहीं है, अल किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हिदायत करती है मुत्तकीन की, क़यामत तक टकरे मारो, जवाब नहीं मिलेगा। अभी के अभी दे दूं, जिसने भी बिला फसल में फासला किया वो हलाक ही हुआ है। किबला, ये जो तुमने फासला किया है जरा मिलाओ, मिलाने की देर है, जालिक जालिक रहेगा, वो रहेगा, मुत्तकी मुत्तकी रहेगा, हिदायत भी मिल जाएगी, निजात भी मिल जाएगी। अब मिला के पढ़ने लगाओ, मासूम की तफसीर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। क्या है तर्जुमा? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, आले मोहम्मद वो ऐसी किताब है जिनमें कोई शक नहीं, वो मुत्तकीन की हिदायत करते हैं। अलिफ लाम मीम, आले मोहम्मद, हर हरूफ मुक़त्तयात में यही राज बंद है। अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद। अब जुदा हो गया ना बीच में, अलिफ लाम मीम अपने अंदर पूरी आयत है। जाइए खोलिए कुरान, देखिए, पढ़िए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, देखिए ना, अलिफ लाम मीम पूरी आयत है। तो आयत पूरी बयान करके आ गया, अलिफ लाम आले मोहम्मद ज़ालिकल किताब, आले मोहम्मद वो ऐसी किताब है जिनमें कोई शक नहीं है।
हिदायत करते। इसमें अल्लाह जिस बात की गारंटी ले रहा है, जिस बात के लिए बेशक अल्लाह कह रहा है कि इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह यहाँ बंदे कहें राज़िक अल्लाह है, आगे मजमा कहता बेशक 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 बेशक। कमाल हो गई, यहाँ खुद अल्लाह बेशक कह रहा है और बंदे जिसके लिए बेशक कहे वो अल्लाह है, अल्लाह जिसके लिए बेशक कहे वो आले मोहम्मद है और उन्हीं में शक। आले मोहम्मद, इसमें कोई शक ही नहीं है। ज़ालिका हुदल लिल मुत्तकीन, कोई शक नहीं। आले मोहम्मद हिदायत करते हैं, मुत्तकीन की करते हैं, मुत्तकीन की करते हैं हिदायत। मुत्तकीन आखिरी मंजिल है। और यहाँ पर मैंने कहा था ना, मैं ये बयान कर दूं, लाजमी कर दूंगा कि, और वक्त भी मेरे मलहूज़े खातिर है, घड़ी देखकर सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये मंजिल पूरी करूंगा। फिर हमने अपनी असले इबादत के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त बचाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ ये 2 मिनट तवज्जो से। बादशाह अली जा रहे हैं, पीछे पीछे एक सहाबी भी है, कूफा है, मस्जिद कूफा जा रहे हैं, तो पीछे पीछे जो सहाबी आ रहा है, एक गली से गुजरे हैं, नुक्कर से जैसे ही मुड़े एक घर से तिलावत कुरान की आवाज आ रही थी। अली बादशाह तो चले गए, उसने आवाज सुनी, क्या खूबसूरत आवाज में तिलावत कर रहा, उसकी किरत सुन के खड़े हो गए वो सहाबी, सुनते रहे सुनते। अली बादशाह कुछ देर बाद जब वो मस्जिद में दाखिल हुआ, अली ने कहा कहाँ रह गया था? कहा या अली वो फुला गली से जब हम मुड़े वहां कोई कारी तिलावत कर रहा था, क्या खूबसूरत आवाज में, क्या कमाल तिलावत कर रहा था, मैं तो खड़ा हो गया सुनने के लिए। अली ने कहा मैं आगे बढ़ गया फिर भी खड़ा रहा। कुरान है, मैं आगे बढ़ गया फिर भी खड़ा रहा। कहा या अली वो दरअसल कुरान की आवाज वो किरत बहुत अच्छी, अब समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। अली ने कहा अच्छा चल कोई बात नहीं, शर्मिंदा ना हो, लेकिन मैं तुझे बताऊं उसका कुरान उसको कोई फायदा नहीं दे रहा। कहा मौला क्यों? कहा क्योंकि वो कुरान पढ़ रहा है, कुरान उस पर लानत कर रहा है। कुरान लानत कर रहा। परेशान हुआ, ये कौन था अभी बताता। परेशान हुआ, जैसे ही देखा ना अली ने के माथे पे शिकन परेशानी की उभरने वाली है, अली ने कहा इस सिलवट को यही रोक ले, तेरी परेशानी पे उभरे ना, जा पहले घर जाके तस्दीक करके वो है कौन। वो तेजी से उल्टे कदमों वापस गया, दरवाजे पे दस्तक दी है, एक बंदे ने दरवाजा खोला, कहा इस घर से अभी कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी, कौन पढ़ रहा था? कहा मैं पढ़ रहा था। जैसे कहा ना मैं, आगे हाथ बढ़ाते इस शख्स ने कहा मुझसे मिल, मैं मीसा, मुझसे मिल, मैं। ये जो आगे से जवाब आया है, कसम बा खुदा मैं सोचता हूँ बंदे का तारुफ काश ऐसा ही हो जाए। इसने कहा मुझसे मिल, मैं मीसम। वो 2 कदम पीछे हुआ और कहने लगा वो अली वाला मीसम। ये जो हाथ उठे हैं मौला नसीब करे कि तेरा तारुफ भी ये हो जाए। कसम बा खुदा आप आबाद रहो, आप आबाद रहो। इससे और जिंदगी में चाहिए क्या? वो अली वाला मीसम, बस तेजी से अली वाला। हाँ 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 हाँ, जा मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, कोई भी अली वाला मेरे पास उसके लिए कुछ नहीं है। ये कह के दरवाजा बंद करने लगा। मीसम ने दरवाजे पे हाथ रखा, कहा लेकिन मेरे पास तेरे लिए कुछ है। कहा क्या? मीसम ने कहा लाना, बेशक मेरे मौला ने सही कहा था, जो अली का मुनकिर है जैसा मर्जी हुलिया इख्तियार कर ले, कुरान से कोई फायदा नहीं देगा। और जो अली की विलायत का मुनकिर है कोशिश करे इबादतों से दूर रहे। क्यों? वो नमाज पढ़ेगा, नमाज उस पर लानत करेगी, वो कुरान पढ़ेगा, कुरान उस पर लानत करेगा। वो अल्लाह के पास जाए, अल्लाह उस पे लानत करेगा।
अल्लामा हाशिम अल बहरानी ने मौला सादिक से इस रिवायत को लिख के कलम ही तोड़ दिया है। बात ही खत्म। आयत है कुरान की। कुछ लोग रोज़े महशर अपने नामा अमाल में, अपने नामा अमाल रख के मीजान में बड़े फख्र से जन्नत की तरफ बढ़े जा रहे होंगे कि अल्लाह की आवाज आएगी, इन्हें रोको, रोको इन्हें। आगे बड़ा खतरनाक पॉज है, उसे पॉज ही रहने दो जब तक अल्लाह इजहार ना करे। इन्हें रोको, ये पॉज है। अभी मैंने इनसे कुछ पूछना, कहां जा रहे हैं? अभी मैंने कुछ पूछना। जो शायद का सवाल लेके आया था ना, उसने हाथ जोड़ के वो सवाल किया जो तेरे मेरे जहन में हो सकता है। यहीं पे बात मुकम्मल हो रही। बड़ी तवज्जो, क्या बड़ी दिलचस्प बात है, कसम बखुदा। उसने कहा मौला ये जो जन्नत की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह कहेगा इन्हें रोको, मैंने अभी इनसे कुछ पूछना है। मौला ये जन्नत की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है नामा या माल तो रख गए मीजान में, यानी अल्लाह ने अभी तक कुछ पूछा नहीं है इनसे। मौला ने कहा हाँ, अल्लाह आमाल नामे में किसी बात का सवाल खुद नहीं करेगा, वो अल्लाह है, उसके सवाल का भी एक स्टेटस है। तौहीद किबला, तौहीद खालिस के मानने वाले, उसके सवाल का भी एक स्टेटस है। अल्लाह यही सवाल करेगा। हाँ, रेडी बांध था और वो सारे जो गले सड़े आम थे अच्छे आमों में रख के उसी रेट पे बेचता था। हाँ, कसम खुदा स्टेटस नहीं है अल्लाह का ये सवाल करने का। तो स्टेटस क्या है अभी पता चलता है। इन्हें रोको, मैंने इनसे कुछ पूछना। अल्लाह एक ही बात पूछेगा, उससे पहले होगा क्या? मौलवी साहब कंटेनर भर के नमाजों इबादतों का ले गए, ये 36 व्हीलर ट्राले पर लाया, कंटेनर नामा अमाल में रखा, दरवाजा खुला, इबादतें बाहर आई, फरिश्ते भी देख रहे हैं, बड़ी इबादतें हैं। मौलवी साहब का भी सीना फूला, गिनते रहो अब हम जा रहे हैं जन्नत की तरफ। मौलवी साहब ने इबादतें तराजू में रख के जैसे ही जन्नत की तरफ जाने लगे, और ये बात मफरूजे के तौर पे नहीं कह रहा, क्यों? जन्नत की तरफ जाने की हिम्मत काफिर की नहीं होगी, तारीख सलात की नहीं होगी, गुमराह की नहीं होगी। जो जन्नत की तरफ बढ़ रहा है, जाहिरी बात है मीजान वाली मंजिल से हो गया, और मीजान वाली मंजिल से गुजरने का मतलब है मीजान से कुछ तो रखा। अब मीजान पर यहां से ले जाके रकमें तो रखी जाएंगी नहीं, अमाल ही रखे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा अमाल तो मौलवी साहब ही कर रहे हैं, मस्जिद से बाहर ही नहीं आते, अमाल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो जाहिर बात है अमाल नामा उनका भारी, हम तो मिस्कीन से बन गए हैं भाई। हमें भी जो नमाज के एवज जन्नत में नूर वाला महल मिलना है ना। मौलवी साहब कह रहे हैं हमारी नमाज ही नहीं। क्यों? कहते हैं आपने नमाज में अली वलीउल्लाह पढ़ा, आपकी नमाज ही नहीं। मैं कहूँगा अच्छा हमने अली वलीउल्लाह पढ़ा, हमारी नमाज नहीं, खत्म हो गई बात। सारी जिंदगी बड़े बड़े असातिज़ा बड़ी बड़ी दलीलें देते रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ रही। हमने नमाज पढ़ी, हमारी नमाज है, जन्नत की हमें मिलनी है। वो मेरी नमाज है, मैंने अली वलीउल्लाह पढ़ा, जन्नत भी मुझे मिलनी है ना। अगर मिली वो नूर वाला महल भी मुझे मिलना है ना। अगर मिला ले, मैं ऐलान करो, मैं अपनी नमाज से अली वलीउल्लाह नहीं निकालता। जन्नत लेनी है, ले ले। नूर का महल लेना है, ले ले। मौलवी तू ले ले भाई, मेरा अली मेरे पास रहने दे। मेरे अली की वजह से मेरी नमाज बातिल होती है, तो मेरी नमाज बातिल हुई तो मेरे हिस्से का नूर वाला महल तू रख ले। मेरा अली मेरे पास रहने दे। अब अल्लाह से कहे मुझे मेरी अली समेत जहन्नम में डाले, ताकि मैं भी तो देखूं वो कौन सी आग है जो अली की विलायत के बाद भी भड़कती है। डाले
गालिब ने कहा था ना, और कुछ नहीं हो तो चलो गुनाहगारी से ही मुझे जहन्नम में डाले, जहन्नम का ईंधन बनूंगा ताकि अली के दुश्मन को जला तो सको। मौलवी साहब के बकौल ऐसे होते, ऐसे हमारी जितनी अराजी जन्नत में है मौलवी साहब आप अलाट कर लें, हम अली नहीं छोड़ेंगे। बेशक आओ फिर देख लेते हैं अली ना छोड़ना हमारा अज़रू है कुरान है या ऐसे ही। आखिरी बात है, रोको इन्हें, रोको रोको, इतनी इबादतें रख के जा रहे हैं, रोको रोको। फरिश्ते फौरन रुक जाओ, क्या हुआ? अल्लाह बुला रहा, रुक गए, जिसका डर था वही हो गया। अल्लाह बुला का, अच्छा आ गए जी अल्लाह, हाँ अभी मुझे इनसे कुछ पूछना है, अभी पूछना है। नमाज है अल्लाह ने नमाज कहाँ आ गए, रोजे भी अल्लाह ने कहा वो भी आ गए, हज वो भी आ गया, ज़कात वो भी आ गया, कुरान वो भी आ गया, सारी बात सब आ गया है। तो अल्लाह अब तूने बुलाया, हाँ इन्हें रोको, ये जन्नत की उस हदूद के करीब भी ना जा सकें जहां से जन्नत की खुशबू शुरू होती है। इन ये जन्नत की खुशबू को सूंघें उससे पहले मुझे इनसे एक बात पूछनी है। मौला ने कहा क्या बात? साहिल कहता मौला वो क्या बात होगी जो अल्लाह खुद पूछेगा? तो सारी इबादतें रख के अल्लाह कहेगा इबादतें तो आ गई है, अली की विलायत कहाँ है? विलायत कहाँ है? सारी इबादतें आ गई है, विलायत कहाँ है? क्या पहले दिन देख नहीं लिया? क्या करूं तेरी इबादतों का? 6000 साल का सजदा ये तेरे नमाजों के साथ ही रखा हुआ है इब्लीस का। 6000 साल का सजदा किस काम आया? किसी काम नहीं आया। क्यों? मैं सजदा नहीं करूंगा। क्यों? ये तुराब है, मैं आग हूं, जो मिट्टी से बना है, मैं आग हूं। अच्छा एक नहीं दो अकड़े हैं, एक ये कि तुराब है, तो तुराब की ताजीम नहीं की ना, तो अज़ाज़ील इब्लीस बन गया और लानती हो गया। तो जो तुराब की ताजीम न करे वो इब्लीस होता है, तो जो अभी तुराब की ताजीम न करे। और अल्लाह ने आखिरी दलील ये दी, तू उसे सजदा नहीं कर रहा जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। अल्लाह को सब कुछ मंजूर है, वो जो दोनों हाथों से बनाया है उसकी ताज़ीम नहीं की। अल्लाह को गवारा नहीं है कि दोनों हाथों का बना था, ताज़ीम नहीं की, तो ये सजा। और जो खुद यदुल्लाह की ताज़ीम न करे उसकी सजा क्या होगी पता नहीं। हर बात की असल है विलायत अली, कसम खुदा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं और अपने लिए कहता हूं, ये अपने लिए कहता हूं। लोग कहते हैं हम गदीर में खड़े हैं आज भी, सबकी ताजीम सबसे छोटा। मैं कहता हूं नहीं, मैं गदीर में नहीं खड़ा, मैं करबला में खड़ा हूं। जो कुछ मिला है मुझे करबला से मिला, जो अल्लाह भी मैंने करबला से लिया, हुसैन से लिया, विलायत भी करबला से ली। कसम है हुसैन की, अगर विलायत अली करबला में ना होती तो मैं विलायत अली भी ना लेता। और कुजा ये कि करबला हुई ही विलायत अली के लिए है, तो अब फिर कहां लेकर जाएंगे हम? अज़ादारो, हुसैन का सर जब काटा गया था ना, बड़े आराम से पड़ गया। अभी आसिफ भाई जिक्र कर रहे थे, मैं अक्सर कहता हूं कि मैं मक़तले सैयद सज्जाद पढ़ता हूं, जो मौला सज्जाद ने बयान किया। दुश्मन ने क्या किया है ये मैं दुश्मन से नहीं पूछता हूं,
बेटे से पूछो ना, सज्जाद के पास आओ, मसाइब पढ़ने। मौला सज्जाद ने जो रिवायतें बयान की हैं वो बयान करो। बेटे से पूछो, सज्जाद तेरे बाबे के साथ क्या हुआ? वहां अदब भी होगा, वहां ताजीम भी होगी। एक ही रिवायत पढ़ूंगा मख्तल सज्जाद की, बस उससे पहले एक दो जुमले हैं तमहीद में, उसमें भी पैगाम है। जब सर काटा ना हुसैन का, कसम बखुदा जमाना नहीं समझ सकेगा कि हुसैन की करीमी क्या है। ये फकत हुसैन ही कर सकता है। आखिरी वक्त में जब वो ज़रबे लगा रहा है, हुसैन उससे बातें कर रहा है। एक जुमला सुना, अगर कहीं ये आपकी समाअत से होता हुआ दिल में बैठ गया, ये मैं काबा हुसैन, ये अलम की तरफ है, जिंदगी में जब याद आएगा ये आपके गिरिए का सामान होगा। इस जुमले को बहुत गौर से सुनना। करीमी हुसैन सुना है ना, 13 ज़रबें लगी हैं हुसैन के गले पर। ये 13 ज़रबों का राज तो बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी। जानते हो करीमी हुसैन, ये जब हुसैन का गला काट रहा था ना, तो हुसैन का और इस नईन शिमर का मकालमा है। हुसैन ने बातें की हैं, इससे गुफ्तगू की है, उसमें से एक जुमला बता रहा हूं। हुसैन ने कहा, हुसैन का गला काटना आसान नहीं है शिमर। ये जब बार बार ज़र्ब लगा रहा था ना, तो हुसैन ने इसकी तरफ देखकर कहा, थक गया है, आराम कर ले। जनाब सैयद आपकी इस हाय को अपने हक के मुकदमे में लिखे, बड़ी कमाल जगह हाय की। कौन कातिल है, कौन मकतूल है? जमाने में दिखाओ कोई मकतूल कातिल को कहता हो कि थक गया है, आराम कर लो। हुसैन किस करीम का नाम? इसने गर्दन काटी है ना, तो हुसैन की गर्दन जब लेके चला तो हुसैन के लब हिले हैं। मुझे एक जुमला पढ़ना है, उसके लिए कह रहा हूं, हुसैन के लब हिले। लेकिन उससे पहले एक बात कहूं, जो कहते हैं ना हुसैन तो थे, मैं कहूंगा काश समझ सको हुसैन पर थे का इत्तलाक नहीं होता। वो आखिरी ज़र्ब लगने से पहले हुसैन ने कहा, लईन किसे कत्ल करना चाह रहा है? हम जिंदगी से जिंदा नहीं थे तो मौत से मर कैसे सकते हैं? तेरी ये ज़र्ब लगाने से और कुछ हो ना हो, मेरी बेटी यतीम हो जाए, मेरी बेटी यतीम हो जाएगा। आजादारो, जब इसने गर्दन काटी है ना, तो हुसैन की सूखी रगों से जिंदगी ने निकल के कहा है, अना मिनल हुसैन। उस दिन के बाद से फिर जिंदगी में वो मजा रहा ही नहीं। बहुत कमाल लगता है मुझे ये नौहा और इसका ये जुमला। मैं कहता हूं जमाना गूंगा हो जाए, फकत यही जुमला बोलो, अरमान रहा। क्यों बाल हुसैन अजर को मिले, तुम सलामत। कसम खुदा जिसने लिखा है ना, जिगर निकाल कर रख दिया। हर हुसैनी की तर्जुमानी हकीकत भी यही है। हुसैन के बाद तो यही अरमान है कि फिर जहान रहा क्यों, लेकिन वो दर्द बयान करने वाला दर्द छुपा रहा है या बयान कर रहा है, ये समझ में नहीं आया। अरमान पता है किस बात का? अरमान इस बात का नहीं कि हुसैन की गर्दन उतार ली है और तेरे मेरे सर के साथ गर्दन जुड़ी है। ना 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 ना, जिगर का लहू इसलिए है, इसमें अरमान ये है कि हुसैन के बाद जहान रहा क्यों? क्यों? क्योंकि हुसैन के बाद कभी हुसैन की बहन बाजार में है, कभी हुसैन की बेटी दरबार में है। अजर को मिल, अरमान तो इस बात का है ना आजादारो। हाँ, बस मक्तल की एक रिवायत तक मुझे जाने देना।
आजादारो, इस लाइन ने खुदा लानत करे इस बलून पर, इसने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला हुआ है और हाथ को घुमा के चल रहा है। तेरा मौला सज्जाद कहते खुदा कभी किसी को ये वक्त न दिखाए। हुसैन बादशाह बेटे से आखिरी रुखसत लेके गए थे ना, उसके बाद बेटे ने कब देखा बाबा को, जानते हो कब देखा? यहां से रिवायत सुनना, सज्जाद बादशाह खुद लिख रहे हैं। कहा ये बेगैरत हाथ को घुमा घुमा के मेरे बाबा के सर को लेके जा रहा था, मेरे बाबा के लब हिले हैं। इस बेगैरत ने समझा कि ऐसे वक्त में हुसैन मुझे बद्दुआ दे रहे होंगे। बस एक लम्हा रुक जाना, मुझे एक जुमला पढ़ने देना। कहा इसने सोचा हुसैन मुझे बद्दुआ दे रहे होंगे, इसने हुसैन के लबों को अपने कान से लगाया। मौला सज्जाद कहते हुसैन के लबों से आवाज आ रही थी, अब्बास अब्बास अब्बास, हुसैन गरीब हो गया, अब्बास